हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे MGPE 11 के बोथ मीडियम के, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये वीडियो उन दोनों स्टूडेंट्स के लिए है जिनका ये सब्जेक्ट इंग्लिश में और हिंदी में। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाए और आप उस वीडियो को देखकर अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकें, राइट। और हाँ, मैं एक सजेशन देना चाहूँगी कि मेरी वीडियो में कोई से भी वीडियो डालूँ उसको एंड तक ज़रूर देखा करो विदाउट स्किपिंग, क्योंकि अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो तो इस वजह से आपको विदाउट स्किपिंग वीडियो देखनी चाहिए, राइट। तो चलो देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं MGPE 11 के, राइट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स स्टार्ट। अगर कोई मेरे चैनल पर नया है और उसको नहीं पता है कि मैं किस वे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाती हूँ, आपको बताती हूँ, तो फर्स्टली मैं उनको बता दूँ कि पहले मैं आपको जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगी कि आपको किस सीक्वेंस में उस क्वेश्चन को कितनी प्रायोरिटी देनी चाहिए, राइट। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ह्यूमन सिक्योरिटी, डिफाइन इट्स स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। और हिंदी वालों के लिए होगा, मानव सुरक्षा क्या है, इसके दायरे और महत्व को परिभाषित करें। ओके, देन सेकंड आता है आपका, इलेबोरेट द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड फ्रीडम फ्रॉम वांट, हाउ डू दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। और हिंदी में होगा, भय से मुक्ति और अभाव से मुक्ति की अवधारणा का विस्तार से वर्णन कीजिए, वे एक दूसरे के पूरक कैसे हैं वो बताना है। ओके, देन थर्ड आता है आपका, वेरियस मेजर्स टेकन बाय द स्टेट इन इंडिया टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी फॉर द पीपल। और हिंदी में होगा, लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत में राज्य द्वारा उठाए गए विभिन्न उपाय। ओके, देन फोर्थ के सब पार्ट स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ से। फर्स्ट क्या है आपका उसमें, प्रोफाइल ऑफ रूरल लेबर। ओके, हिंदी में होगा, ग्रामीण श्रम की रूपरेखा। देन आपका आता है, डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी इन इंडिया, भारत में मानव सुरक्षा के आयाम। देन आपका आता है, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, पर्यावरण सुरक्षा। देन आपका आता है, व्हाट इज़ स्टेट वायलेंस, एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप्स, राज्य हिंसा क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। देन आपका आता है, प्रोफाइल ऑफ अर्बन अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, शहरी असंगठित श्रम की रूपरेखा बतानी है आपको। फिर आता है आपका, वुमेन प्रॉब्लम ऑफ मार्जिनलाइजेशन, महिलाओं की हाशिए पर जाने की समस्या बतानी है आपको। ओके, देन फिफ्थ आता है आपका, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ एम्पावरमेंट एंड डिस्क्राइब इन इट द कंटेस्ट ऑफ वुमेन इन इंडिया। हिंदी वालों के लिए होगा, सशक्तिकरण की अवधारणा को परिभाषित करें और इसमें भारत में महिलाओं के संदर्भ में वर्णन करना आपको। ओके, देन सिक्स्थ आता है आपका, डिस्क्राइब द गांधीयन प्रिसेप्ट फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए गांधीवादी दृष्टिकोण का वर्णन करें। ओके, देन आपका आता है, ह्यूमन राइट, ह्यूमन सिक्योरिटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर एसेंशियली इंटरडिपेंडेंट कमेंट। और हिंदी में होगा, मानवाधिकार, मानव सुरक्षा और मानव विकास अनिवार्य रूप से अन्योन्याश्रित है। ओके, देन एट्थ क्वेश्चन आता है आपका, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी एंड डिस्क्राइब गांधीज पर्सपेक्टिव ऑन इट। हिंदी में होगा, मानव सुरक्षा की अवधारणा को परिभाषित कर सकेंगे और उस पर गांधीवादी दृष्टिकोण का वर्णन कर सकेंगे। फिर आपका आता है नाइन्थ, डिस्कस एंड डिस्क्राइब द अंडरलाइनिंग कॉजेज ऑफ टेररिज्म, चर्चा करें और आतंकवाद के अंतर्निहित कारणों का वर्णन करें। देन टेंथ क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ग्लोबल वार्मिंग, एग्जामिन इट्स इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट। और हिंदी में होगा, ग्लोबल वार्मिंग शब्द से आप क्या समझते हैं, विकास पर इसके प्रभाव की जांच करें। 11th आता है आपका, एग्जामिन क्रिटिकली द स्टेट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी इन इंडिया। देन हिंदी में होगा इसका, भारत में मानव सुरक्षा की स्थिति का गंभीर परीक्षण करें। देन 12th आता है आपका, एक्सप्लेन स्ट्रक्चरल वायलेंस एंड डिफरेंशिएट इट फ्रॉम डायरेक्ट वायलेंस, संरचनात्मक हिंसा की व्याख्या करें और इसे प्रत्यक्ष हिंसा से अलग करें। ठीक है। 13th आता है आपका, व्हाट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट, हाउ क्लोजली इट इज़ रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। हिंदी वालों बच्चों के लिए होगा, मानव विकास क्या है, यह मानव सुरक्षा की अवधारणा से कितना निकट से संबंधित है। ओके, देन 14th आता है आपका, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी इन साउथ एशिया, डिस्कस एट लेंथ।
हिंदी वालों के लिए होगा दक्षिण एशिया में मानव सुरक्षा की स्थिति क्या है, विस्तार से चर्चा करें। ओके, देन 15 के भी सब पार्ट हैं। फर्स्ट आता है उसमें वेरियस डायमेंशंस ऑफ वायलेंस, हिंसा के विभिन्न आयाम बताने आपको। देन आपका आता है वेरियस थ्योरीज ऑफ स्टेट वायलेंस, राइट ऑन ओवरव्यू ऑफ इट, राज्य हिंसा के विभिन्न सिद्धांत क्या है वो बताओ। देन उसके बाद इसने कहा है कि इसका एक अवलोकन लिखे। ओके, इसका एक ओवरव्यू बताना है आप लोगों को। देन आपका आता है मार्जिनलाइज्ड ऑन चाइल्ड लेबर इन इंडिया, भारत में बाल श्रम पर प्रकाश डालिए। ओके, देन आपका आता है हाउ इज ह्यूमन सिक्योरिटी रिलेटेड टू पीस बिल्डिंग, एक्सप्लेन द प्री एंड पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट पीस बिल्डिंग टू अचीव हाउस सिक्योरिटी, सॉरी हाउस नहीं है वो, ह्यूमन सिक्योरिटी है। ओके, हिंदी में होगा आप लोगों का मानव सुरक्षा शांति निर्माण से किस प्रकार संबंधित है, मानव सुरक्षा प्राप्त करने के लिए संघर्ष पूर्व और बाद के शांति निर्माण की व्याख्या करें। ओके, ये तो थे आपके क्वेश्चंस जो मुझे लगते हैं कि इम्पोर्टेंट हैं और इनमें से आपके एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, तो अब आप कहोगे कि इम्पोर्टेंट कौन सा, पहले कौन सा करूँ, आपने तो इतने सारे बता दिया, अब मैं आपको बता रही हूँ, वो ध्यान से सुन लेना और साथ में मैं आपको इम्पोर्टेंट बातें जो होंगी उससे रिलेटेड वो मैं आपको बताते चलूँगी साइड बाय साइड। ओके, फर्स्ट पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देन सेकंड पे 3, थर्ड पर 4, 4 पर 3, फिर 2, फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिर 4, फिर 4, फिर 4, फिर 2, फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिर 3, 3, 3, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देन 4, 4, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2। ओके, अगर आपको मेरी इस वीडियो से हेल्प हुई तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और इस वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना ताकि मैं उसकी क्वेरी एग्ज़ाम आने से पहले सॉल्व कर सकूँ। ओके, तो चलो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।